ठीक है ना। आज जो है हमें इसके आगे जो है मूव करना है एंड लेट्स सी कि आज जो है हम कौन कौन सी कैटेगरी को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। सो जीनस के बारे में मैं जो है मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी एंड इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती थी वो भी थोड़ा बहुत जो है हमने बताया था। ठीक है ना। नेटशल में जो है हम कह सकते हैं कि हमने जीन्स कहा था कि इट इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ related species। ठीक है ना। इट इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और मैंने आपको ये भी कहा था कौन से रिलेटेड स्पीशीज, ऐसे रिलेटेड स्पीशीज जिनका आप सोच सकते हो कि इनका कोई नियर कॉमन एंसेस्टर है। ठीक। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि ये जो जीनस है इसमें जो स्पीशीज आते हैं इनके जो है आपस में कुछ कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन होते हैं एंड सच कैरेक्टर्स को जो है हमने नाम दिया था को रिलेटेड कैरेक्टर्स। क्या हमने नाम दिया था? को रिलेटेड कैरेक्टर्स। ठीक। सो लाइकवाइज जो है मैंने आप लोगों को जो है ये बात भी इसके बारे में बताई थी कि ये जो जीनस है इसमें जो भी स्पीशीज आती है चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, याद रखना अगर इस जीनस में जो है खाली एक स्पीशीज आती है, खाली एक स्पीशी आती है, देन दिस जीन्स हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है मोनोट्रिपिक जीनस है। क्या है? मोनोटाइपिक जीनस। मोनो मीन सिंगल। ठीक है ना। लाइकवाइज जो है अगर इसमें मोर देन वन स्पीशीज आती है, क्या आती है? मोर देन वन स्पीशीज आती है, देन यू कैन आल्सो कॉल दिस एज पॉलीटिपिक। तो क्या आप इसे कहोगे कि ये एक पॉलीटिपिक जीनस है, कि इस जीनस के अंदर जो है बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। अब कोई भी जीनस मोनोटिपिक हो सकता है या पॉलीटिपिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर आप कितने स्पीशीज का जो है वो ग्रुप, कितने स्पीशीज की ग्रुपिंग किए देते हो, कितने रिलेटेड स्पीशीज को जो है रखते हो। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। लाइकवाइज हियर वी डू हैव फॉर एग्जांपल ये जो स्पीशीज इस जीनस के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ये जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज जो है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एसपीपी। ठीक है ना। आप अंडरस्टूड कीजिए कि ये जो है स्पीशीज ये वाली स्पेलिंग है। ठीक है ना। ये जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज इसके अंडर आती है, याद रखना इनका इनका बहुत बार देखा गया है, मैनी टाइम्स इट हैज बीन सीन। ठीक है ना। कि इनका जो है एक कॉमन मोड ऑफ लाइफ होता है। ठीक है ना। दे आर अडॉप्टेड टू ए पर्टिकुलर मोड ऑफ लाइफ। ठीक है ना। ए पर्टिकुलर मोड ऑफ लाइफ। यहां तक चीजें जो है वो आप लोगों को जो है क्लियर होनी चाहिए। हाँ। लाइकवाइज अब इसमें क्या आते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है ना। वो रिलेटेड स्पीशीज जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन हो। ठीक है ना। एंड सच कैरेक्टर्स were called as the correlated characters। एंड ये जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज है जिनके ये कैरेक्टर्स कॉमन है, अगर आप इनका जो है कंपैरिजन करोगे या मुकाबला करोगे बाकी स्पीशीज के जो और किसी जीनस के अंडर आते हैं, यू विल फाइंड कि दे विल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है ना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आप इस ग्रुप ऑफ स्पीशीज को जो है कंपेयर करोगे और किसी ग्रुप ऑफ स्पीशीज के जो और किसी जीनस के अंडर जो है वो आता है। ठीक है ना। सो अब यहां तक जो है हमने थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया था, तो कुछ चीजें जो है मैंने वो आज बता दी। तो दिस इज जीन्स। और मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि ये जो टर्म है ये पुट फोर्थ की थी बाय जॉन रे। इट वाज इन 1693। ओके। सो
अब आगे जाके ये कैटेगरीज समझने के लिए या मैं कह सकता हूँ कि राइट फ्रॉम स्पीशीज या जीन्स या जो भी कैटेगरीज हमें आगे जाके आते हैं मैन कैटेगरीज, उनको समझने के लिए जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक नक्शा खींच लेते हैं एनिमल किंगडम का। कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो हम उठाते हैं सो दैट जीन्स पढ़ना हो, इसके हायर या हायर कैटेगरीज और कुछ पढ़नी हो, फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स पढ़ने हो या फैमिली पढ़नी हो या इससे हायर कैटेगरीज को जो है वो पढ़ना हो, सो वो जो है हमें आसान हो जाए। सो लेट्स रब दिस। थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि जो है आप इन कैटेगरीज को थोड़ा बहुत सीख पाओगे। थोड़ा बहुत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो 11th लेवल है, ठीक है ना, आगे जाके यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू हियर। सो यहाँ पे जो है लेट मी टेक किंगडम एनिमलिया, ठीक है ना। मैं मेन कैटेगरीज को खाली लेता हूँ। याद रखना कि इस किंगडम में आप लोगों को कुछ डिविजन्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ टाइप्स भी मिलेंगे, उनको उनके साथ जो है हम नहीं छेड़ेंगे, हम खाली मेन कैटेगरीज को लेंगे ताकि जो है हमें आसानी हो जाए समझने में, महज कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। इस किंगडम को जो है हम इन नंबर ऑफ फाइलाज में जो है वो डिवाइड किए देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वी डू हैव हियर फाइलम कॉर्डेटा। क्या है हमारे पास? फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन कि इन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम है नहीं है, नोटोकॉर्ड है नहीं है, ठीक है ना, लाइकवाइज पोस्टर्नल टेल है नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेस्ड ऑन सच फीचर जो है हम एनिमल्स को जो है डिवाइड करते हैं कॉर्डेटास में और रेस्ट ऑफ द, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यू डू हैव हियर फाइलम आर्थ्रोपोडा, you do have here phylum Echinodermata, you do have here phylum Mollusca, you do have here phylum Platyhelminthes or Escalminthes, so on and so forth, ठीक है ना। लेकिन हम जो है एक पर्टिकुलर जो है लाइन को लेंगे, ठीक है ना। सो कॉर्डेटा, इस कॉर्डेटा को जो है we further divide into, we divide such animals, ठीक है ना। so for example this here किंगडम, ठीक है ना, ये वाला। एंड देन आफ्टर जो है हमने क्या मेंशन किया? फाइलम, क्या मेंशन हमने किया? फाइलम, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू मेंशन? क्लास, ठीक है ना। अब जो है हम क्लास को मेंशन कर रहे हैं, ठीक। एंड क्लास को जो है कुछ इस तरह से हम मेंशन कर रहेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव वन ऑफ द क्लास हियर नेमली मेमेलिया, ठीक है ना। और भी कुछ क्लास है, फॉर एग्जांपल वी डू हैव हियर क्लास एम्फीबिया, वी डू हैव हियर क्लास रेप्टाइला। आप लोग ने 9th में नाम सुने होंगे, ठीक है ना। अगर ना सुने हैं तो थोड़ा बहुत जो है 9th का भी रिवाइज कर लो, आगे जाके जो है ये आपको 1 by 1 पढ़ने हैं प्रोबेबली जो है आने वाले चैप्टर में। सो लाइकवाइज जो है लेट मी अलो दिस माइक टू मूव विथ मी। मेमेलिया, इसको जो है वी कैन डिवाइड इट फर्दर, हाँ अब बताओ क्लास मेमेलिया को जो है हम किस में और डिवाइड कर सकते हैं? नीड टू पिक ए चाक। किंगडम, फाइलम, क्लास। नाउ वी हैव हियर दैट इज ऑर्डर, ठीक है ना। वी हैव हियर ऑर्डर, सो ऑर्डर में फॉर एग्जांपल वी हैव ऑर्डर कार्निवोरा, for example we have order primata, for example we do have order artiodactyla, ठीक है ना। लेकिन इतना नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। कार्निवोरा, प्राइमेटा जो है काफी है, हाँ। सो लाइकवाइज लेट मी पिक द अनदर कलर हियर,
to move ahead. That's yes. हाँ. Likewise, we have carnivora here, and carnivora जो है हम इसे डिवाइड करेंगे फैमिलीज में. ठीक. फैमिली में फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं फीलेडी. फीलेडी. ठीक है ना. ऑल्सो जो है हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कैनेडी में. ठीक. होप यहां तक जो है आप लोगों को बात समझ में आई होगी. ठीक है ना. तो यहां तक जो है सिंपल तरीका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. ठीक है ना. तो किंगडम है एनिमलिया, फाइलम है कॉर्डेटा एंड ए नंबर ऑफ फाइलास वी हैव हियर. ठीक है ना. मैंने जो है कुछ कुछ चुना. हमने जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे दो को चुना, लेकिन आउट ऑफ द टू एक को ही जो है हम आगे जाके ले जाएंगे कॉर्डेटा. एंड कॉर्डेटा में बहुत सारे क्लास आते हैं. ठीक ना. फॉर एग्जाम्पल क्लास में मेलिया वी डू हैव, क्लास एम्फीबिया वी डू हैव, क्लास रेप्टाइला. ठीक है ना. बाद में पाइस वगैरह आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाइस में बाद में और वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू कॉन्ड्रेक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज एंड सो स्टैंड्स द केस विद द मेमिलिया. ये भी जो है आगे जाके डिवाइड हो जाता है इनटू ऑर्डर्स में. लाइक वी हैव हियर ऑर्डर कार्निवोरा, प्राइमेटा, आर्टियोडेक्टाइला, और भी कुछ ऑर्डर्स है. ठीक है ना. नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी डू हैव हियर. लाइकवाइज अब ये जितने भी एनिमल्स इस ऑर्डर में आते हैं, ठीक है ना, आगे जाके जो है आप इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कार्निवोरा को जो है हम डिवाइड करते हैं इनटू फैमिलीज लाइक फीलेडी, कैनेडी. ठीक है ना. सो लाइकवाइज जो है अगर आप प्राइमेटा में भी देखोगे, प्राइमेटा में फॉर एग्जांपल वी हैव पोंगेटी एंड वी डू हैव हियर होमिनिडी, जो इंसानों की फैमिली है. ठीक है ना. फैमिली होमिनिडी. So let me write that. Hominidi. Okay. So let me वो जो फैमिलीज हैं उनको जो है मैं यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे जो है अब मैं लिस्ट किए देता हूँ. फॉर एग्जांपल अब जो है हमारे पास फैमिली फीलेडी है. We do have here family Kennedy. ठीक. We do have here family. याद रखना ये बहुत हेल्पफुल है. ठीक है ना. क्योंकि अगर आप एक ही पार्ट जो है याद रखते हो तो याद रखना आपको एग्जांपल देने में जो है बहुत आसानी हो जाएगी. आउट ऑफ किसी भी कैटेगरी को आप उठाओ, आप लोगों को जो है एग्जांपल देने में बहुत मदद मिल जाएगी. लाइकवाइज वी डू हैव हियर फैमिली होमिनिडी. वहाँ से आगे जो है मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि कैमरा जो है शायद वहाँ से आगे कवर कर नहीं पाएगा. दिस द रीज़न मैंने उनको जो है यहाँ पे शिफ्ट किया. ठीक है ना. एंड ऊपर से जो है आप लोगों को पता होना चाहिए ये ब्लैक बोर्ड है, तो इस पे जो है मुझे चाक से लिखना पड़ता है. एंड एज ए रूल चाक जो है इसका लिखे हुए वर्ड जो है उस साइज में बड़े होते हैं. ठीक है ना. लाइकवाइज इन फीलेडी वी डू हैव हियर. हाँ. अब क्या आना चाहिए आगे जाके फैमिली के बाद? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. हाँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा. नाउ वी हैव जीन्स एंड फाइनली वी हैव स्पीशीज. ठीक. तो जीनस को देखते हैं, जीनस को समझते हैं. इस जीनस के अंदर जो है वी हैव हियर इस फीलेडी में जो है जीनस आता है फिलिस. ठीक है ना. इसको हम कहते हैं हाँ फिलिस, जिसमें जो है कैट्स वगैरह आते हैं. ठीक है ना. जिसमें जो है कैट्स वगैरह आते हैं. लाइकवाइज वी डू हैव हियर पैंथेरा. ओके.
सो लाइकवाइज और भी कुछ जो है जीनस में इसमें आते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक सच थिंग्स हियर। तो लाइकवाइज जो है मैंने जो है यहाँ पे होमिनिडी लिखा था, ठीक। हाँ, हमने जो है कार्निवोरा लिखा था, इसको हमने फीलिडी, कैनेडी एंड हाँ प्राइमेटा को हमने होमिनिडी में, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक ही नहीं आ सकता है, एक ही को ग्रुप मत करो। वहाँ पे देखो मैंने कैसे बनाया था, यस, क्योंकि कार्निवोरा में याद रखना, कार्निवोरा में जो है हमें आते हैं फीलिडी, कैनेडी और भी कुछ चीज़ें, लेकिन ये जो होमिनिडी है ये प्राइमेटा में आता है, ठीक है ना। सो लाइकवाइज होमिनिडी में जो है वी डू हैव हियर जीन्स होमो, ओके। सो लाइक फाइनली वी हैव हियर स्पीशीज। स्पीशीज में जो है फॉर एग्जांपल हमें यस हाँ, लाइकवाइज वी हैव पैंथेरा हियर, हमारे पास लियो आता है, हमारे पास टाइग्रिस आता है, हमारे पास पार्ड्स आता है, ठीक। अब बेहतर है कि जब आप स्पीशीज लिखो तो दोनों नाम जो है एक साथ लिखना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है अब जगह बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल वी हैव हियर जीन्स पैंथेरा, तो सीधा लिखूंगा मैं पैंथेरा लियो, ठीक है ना। वी हैव हियर जीन्स, तो जीन्स इट आल्सो इंक्लूड्स ए स्पीशीज नेमली टाइग्रिस, सो पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का नाम है, पैंथेरा लियो लायन का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आप देख पाते हो कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है। इसी तरह पैंथेरा पार्ड्स, बातें क्लियर। सो लाइकवाइज फीलिस में जो है हमें कैट्स